हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में समझाऊंगा और इससे रिलेटेड जो रूल्स हम यूज़ करते हैं उन्हें हम समझेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर कोई भी नंबर, मैं इसे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल के हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। इसके ऊपर में अगर कोई भी दूसरा नंबर होता है, ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो होता है ना, इसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, और ये रहा हमारा पावर। पावर यानी इस बेस का कितना पावर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 4 का पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 1 2 3 4 5 इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 64 4 जा 256 एंड 256 4 जा करेंगे तो आंसर आता है 1024। तो इस 4 टू द पावर 5 का मतलब ये है कि 1024 इसका वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये जो 4 है, 4 हमारा बेस है और 5 जो है वो है पावर। ठीक है, तो इसे आगे बढ़ाते हैं, यानी हम सबसे पहले रूल्स के बारे में जान लेते हैं। मैं आप सभी को इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी रूल्स है उन्हें समझाऊंगा विथ एग्जांपल। तो सबसे पहला रूल जो है वो मैं आप सभी को पहले वेरिएबल के हेल्प से समझाता हूं। ठीक है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। आप देख पा रहे हैं कि दोनों के बेस सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर उनके जो पावर्स हैं वो अलग हैं। तो ऐसे स्टेज में आपको क्या करना पड़ेगा? बेस को कॉमन रखना पड़ेगा और पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 2 का पावर 3 था इंटू 2 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा? तो हमें 2 टू द पावर 3 प्लस 4 यानी 2 टू द पावर 7। ओके, आपको ये केस समझ में आया? अब सेकेंड केस की ओर चलते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल्स की ओर चलते हैं। a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। अब देख पा रहे हैं कि बेस सेम है, पावर अलग है, पर डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड के वक्त क्या होगा कि पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 का पावर 5 है और डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर है, तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 2 टू द पावर 3 यानी 2 क्यूब। रूल नंबर 3, किसी भी बेस का एक पावर है और उनका पावर कोई और है, यानी 2 पावर, ब्रैकेट के अंदर एक पावर है और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। mn यानी m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 3 टू द पावर 2 था, यानी 3 स्क्वायर था और उसका पावर 4 है और उनका पावर 4 है। ठीक है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू 4, तो रिजल्ट क्या होगा? 3 2 4 जा 8। ठीक है, अब रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि इस बार a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। इस बार क्या है? बेस अलग है और पावर सेम है। तो पहले क्या करना है? आपको बेस को मल्टीप्लाई कर लेना है और पावर को ब्रैकेट के ऊपर रख देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3 है, तो क्या होगा? आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 4, बेस को मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर को अलग रखिए। ठीक है, 2 4 जा 8, तो आंसर क्या होगा? 8 टू द पावर 3। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है।
केस नंबर 5 पर चलते हैं। केस नंबर 5 में क्या है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। बेस अलग है, पावर सेम है, तो हमें पहले डिवाइड कर लेना है a बाई b और उनका पावर m होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4 टू द पावर 3 है डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 है, तो क्या होगा, आप पहले 4 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, उनका पावर 3 होगा, तो आंसर क्या है 2 का क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब रूल नंबर 6 को लेते हैं। a टू द पावर 0 है, यानी किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो आंसर 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 99 का पावर 0 है, तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। रूल नंबर 7 की बात करें, किसी भी बेस का पावर अगर नेगेटिव है तो पावर को नेगेटिव नहीं रखना है, पावर को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पावर को पॉजिटिव रखने के लिए हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 बाई a टू द पावर m, या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर m। अब 1 का पावर मैंने m क्यों नहीं लिखा, देखिए 1 का पावर आप कुछ भी दीजिए, मान लीजिए 1 का पावर 2 है तो भी आंसर क्या होगा, 1 इंटू 1 1 आता है। अब मान लीजिए 1 टू द पावर 5 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 2 3 4 5, तो आंसर तब भी 1 ही आएगा। उसी तरीके से 1 का पावर अगर 999 भी है तो आंसर 1 ही आना है। तो इसी के लिए 1 का पावर कुछ भी आए आंसर 1 ही होगा। ठीक है, उसी के लिए मैंने 1 के ऊपर पावर नहीं लिखा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 का पावर -2 है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये 4 बाई 1 क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 हो जाएगा और उनका पावर 2 हो जाएगा। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 बाई 8 है और उनका पावर -5 है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो पावर है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 8 लेते हैं। कोई भी बेस लिख लीजिए, ठीक है, उसका पावर अगर फ्रैक्शन में है, ठीक है, सॉरी, कोई भी बेस है उसका पावर फ्रैक्शन में है, तो पावर का जो डिनोमिनेटर है ना उतना रूट बैठ जाएगा बेस पर। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 25 का पावर 1/2 है, तो क्या होगा, 25 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लगना यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 आता है, तो 25 का स्क्वायर रूट यानी 5। ओके, उसी तरीके से फॉर एग्जांपल 1331 का पावर 1/3 है, इसका मतलब क्या है कि 1331 पर क्यूब रूट लग जाएगा, जितना डिनोमिनेटर उतना लिखेंगे। अब डिनोमिनेटर का 2 है तो स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखते हैं, इसका मतलब ही होता है, इस साइन का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। 2 से अगर अधिक है तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 आता है। आप चाहे तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। 11 121 सा 1331 आता है, फिर 11 सा 121 और 11 1 सा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं 3 11 के प्रोडक्ट से प्राइम फैक्ट हम अगर 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालते हैं तो 11 इंटू 11 इंटू 11 होता है। तो क्यूब रूट अगर 1331 पर लगा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में भी क्यूब रूट लगेगा।
तो 11 का क्यूब आ रहा है, ठीक है ना, 11 का क्यूब, तो ये क्यूब और ये क्यूब रूट कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 11। तो इस तरीके से हमने यहां पर आंसर लिखा है, ठीक है। रूल नंबर 9, अगर कोई भी नेगेटिव बेस है, कोई भी नेगेटिव बेस, फॉर एग्जांपल -1 है और उसका पावर ऑड नंबर है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आता है। किसी भी नेगेटिव बेस का पावर अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी 3, 5, 1, ठीक है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। पर किसी भी नेगेटिव बेस का पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो यहीं पर हमारे जो भी जितने टोटल कुल मिलाकर 10 रूल्स हैं, इन 10 रूल्स को आप फॉलो अगर करते हैं तो पावर एंड एक्सपोनेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं।